टारगेट विद पीएस परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी 2021 के इतिहास विषय के प्रश्न पत्र का सलूशन देखेंगे। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन दिया गया राखीगढ़ी, बनावली, प्रभास पाटन या फिर कुणाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुणाल। देखिए, कुणाल हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के लोग गर्त आवास बनाकर रहते थे। कुणाल से 2 चांदी का मुकुट, सीप का मुहर तथा सोने के गहने मिले हैं। इस स्थल की खोज 1974 में जेपी जोशी एवं आर.एस. बिष्ट ने की थी। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराया गया। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की विशेष रूप से पढ़ाई होती थी। मोहम्मद गोरी के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे ताजिक से, अफगान से, तुर्क से या फिर मंगोल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्क से। देखिए, इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वासपात्र तुर्क सरदारों का एक दल गठित किया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चरगान या चालीसा कहकर पुकारा गया था। ठीक है, आगे चलकर बलबन ने इस जो चालीसा था उसका दमन कर दिया था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है। ये तुर्की सुल्ताना नहीं है, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है, ये होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। इस महल का निर्माण जो कि मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया था। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। कार्ले में, एलिफेंटा में, एलोरा में या फिर अजंता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलोरा में। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वह राष्ट्रकूट वास्तुशिल्प का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह कर्नाटक द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित राक कट हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा है। एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल भी है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर बनावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। ये सारे आंसर जो मैं बता रहा हूँ यह आयोग द्वारा दिया गया है, ये आयोग द्वारा इसको सही आंसर माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लोथल। देखिए, लोथल का उत्खनन 1954 में कब किया गया था? 1954 में। 1954 में श्री रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से बंदरगाह, फारस की मुहरें, धान की भूसी के साक्ष्य तथा मनका बनाने का कारखाना आदि मिले हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, अरुमौलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था। राजराजा, राजेंद्र, राजाधिराज या परांतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजराजा यानी राजराज प्रथम। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता है। समाहर्ता, सन्निधाता, स्थानिक या फिर परामर्शदाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समाहर्ता। देखिए, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन के 18 अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें तीर्थ भी कहा जाता है। इसमें समाहर्ता भू राजस्व वसूलने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था। सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, रुमिनदेही स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। तो इसमें जो आयोग द्वारा आंसर दिया गया कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, रुमिनदेही स्तंभ। रुमिनदेही एक स्मारकीय स्तंभाभिलेख है जो लुम्बिनी में है। इसकी भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने यहाँ का दौरा किया था और भू राजस्व की जो दर थी 1/6 उसे घटाकर 1/8 कर दिया था। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था। मालवा के, रणथंभौर के, मेवाड़ के या फिर गुजरात के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात के।
अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा नागौर में बनवाए गए अतारिकिन के दरवाजे से के निर्माण से प्रेरणा लेकर बनवाई थी। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 11वां देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? कपिशा, सुर्खकोतल, चारसद्दा या फिर शाहबाजगढ़ी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुर्खकोतल से। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोका दर्शन बंद हो गया? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब के। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में इस झरोका दर्शन को बंद कर दिया था। बात अगर हम लोग प्रश्न पूछें कि झरोका दर्शन की शुरुआत किसने की थी, तो उसे किया था बादशाह अकबर ने। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में भी कराना सुनिश्चित हुआ? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी इस परीक्षा को कराना सुनिश्चित किया गया था। और पहली बार इसकी जो परीक्षा हुई थी भारत में 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। और कहाँ हुआ था? वह हुआ था आज के प्रयागराज में। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया कि डाइमेकस जो कि एक राजदूत था, सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो यह भेजा गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बिंदुसार के राज दरबार में भेजा गया था। प्रश्न संख्या हम लोग 15 देखते हैं। 15 में पूछा गया है कि 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? मथुरा में, वाराणसी में, पटना में या फिर कलकत्ता में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कलकत्ता में। देखिए जो इस सभा की स्थापना की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के पुनरुत्थान संबंधी कार्य को करना था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? कॉन्स्टेंटिनोपल, फारस, मक्का या फिर तुर्की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉन्स्टेंटिनोपल। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था सेनानायक, गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी या वन अधिकारी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है ह्वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या उद्देश्य था? भारत का भूगोल जानना, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, भारत की संस्कृति को जानना या फिर धन एकत्र करना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। देखिए ह्वेनसांग का मूल नाम चेन आई था। क्या था? चेन आई। मैं आप लिख दे रहा हूँ इसे, चेन आई इसका मूल नाम था। ठीक है, चेन आई था। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह 629 ईस्वी में कब आया था भारत में? 629 ईस्वी में भारत में आया था। अब पूरे 17 साल तक ये भारत में रहा। 629 में भारत में आया था। भारत के बारे में जानकारी को इसने CU की, इसकी किताब आती है CU की, इस किताब में इसने भारत के बारे में जो जानकारी थी उसका संकलन किया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? अशोक के, शुंग के, सातवाहन के या फिर गुप्त के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अशोक के। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? ऑप्शन दिया गया आपको 1848, 1849, 1855 या फिर 1856। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1849। 1849 में डलहौजी ने यह घोषणा किया था कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? ताम्र, कांस्य, रजत या फिर स्वर्ण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजत। रजत प्रकार की मुद्रा का इसमें प्रयोग होता था। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है राज्य पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री किस काल के अभिलेखों में हुआ था? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर शुंग काल? तो इसका आंसर जो कि दिया गया आयोग के द्वारा गुप्त काल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है, 25, 22, 27 या फिर 19। तो ऑप्शन में कहीं पर भी 26 नहीं दिया है, जबकि राइट आंसर क्या होना चाहिए, 26। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसमें सबसे सटीक आंसर क्या होगा, 27। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, इसमें पूछा गया है कि संस्कृत काव्य सेतुबंधक ग्रंथ का लेखक कौन था, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन द्वितीय। देखिए जो सेतुबंध ये ग्रंथ है यह प्राकृतिक भाषा का एक महाकाव्य है। इसे रावण बहू यानी रावणबद्ध भी कहा जाता है। इस महाकाव्य के रचयिता के रूप में प्रवरसेन द्वितीय तथा कालिदास का नाम, दोनों का नाम लिया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है जौना खान किसका प्रथम नाम था, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो किसका नाम था जौना खान, तो जौना खान नाम था ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है किस चोल शासक ने मदुरैकोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया, विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम या फिर कुलांगतुंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने क्या किया था, यह टाइटल को धारण किया था। कौन कौन सा, मदुरैकोंडा और मधुरांतक। आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। 27 में पूछा गया है अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया है, चारागाहों का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष या फिर कृषि का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चारागाहों का अध्यक्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चारागाहों का अध्यक्ष। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी, बहलोल लोदी, रजिया, सिकंदर लोदी और बलबन। ये सबको पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था, अटाला देवी मस्जिद, खिड़की मंदिर, कुब्बत उल इस्लाम या कलान मस्जिद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया कि मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या फिर दीनापुर। तो यह किससे संबंधित थे, या बैरकपुर से संबंधित थे। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था, लाहौर अधिवेशन, अमृतसर का अधिवेशन, इलाहाबाद का अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद का अधिवेशन। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने महात्मा गांधी और कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि कलिंगतु पराड़ी का लेखक कौन था, जयगोंडन, रामानुज, करुणाकर, तोंडैमैन और विष्णुवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जयगोंडन। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या फिर 12वां शिलालेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12वां शिलालेख। देखिए अशोक अपने 12वें शिलालेख में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखता है, लेकिन अपने धर्म के प्रति दृढ़ झुकाव से वह धर्म नहीं बढ़ता है, ठीक है, अपितु सहिष्णु रहने से धर्म की वृद्धि होती है। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया, यमुना, सरस्वती, गंगा या फिर झेलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरस्वती। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है दक्कन सभा का संस्थापक कौन था, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए जो यह दक्कन सभा थी इसकी स्थापना 1895 में, कब, 1895, 1895 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने गुरु महादेव गोविंद रानाडे के कहने पर किया था।
आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। इसमें पूछा गया है हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था किस ग्रंथ में किया गया? विनय पिटक, दिग्निकाय, दिव्यावधान या फिर ऋग्वेद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया? हिरण्य स्तूप का, किसका उल्लेख किया गया है? हिरण्य स्तूप का। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया कि तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इशामी, शमसी सिराज, अफीफ या फिर बरनी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? उद्योतन सूरी, हरिभद्र, महेशरा सूरी या फिर गुणचंद्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्योतन सूरी। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी या बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 1802, 1814, 1804 या फिर 1806। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1804। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और इसका जो PDF होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। और जल्द ही इस चैनल पर आप लोगों को TGT, PGT, ALT ग्रेड जितने भी परीक्षाएं होती हैं शिक्षक संबंधी, वह उन सभी की क्लासेस जल्द ही चैनल पे चलने वाली है, इसलिए आप लोग चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, 1804। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित वाकाटक शासकों में से किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय या फिर रुद्रसेन प्रथम या रुद्रसेन द्वितीय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुद्रसेन द्वितीय। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ घटनाएं दी गई हैं और यहाँ पे आपको कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताना है। साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, CR फार्मूला? तो यहाँ पे हम सभी घटनाओं के वर्ष को देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, क्रिप्स मिशन 1930 है, क्रिप्स मिशन 1942 में, CR फार्मूला 1944 में। तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में, 1 2 3 4। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? ऑप्शन दिया गया कुषाणों से, मौर्यों से, शुंगों से या फिर शकों से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कुषाणों से। कुषाणों से क्या किया था? गुप्त शासकों ने पतलून पहनना सीखा था। आइए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। इसमें पूछा गया है मैगसनीज द्वारा उल्लिखित स्टेनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? नगर के अधिकारी, जिले का अधिकारी, ग्राम के अधिकारी या फिर धर्म का प्रमुख? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर के अधिकारी से। नगर के अधिकारी से इसका संबंध था, किसका? स्टेनोमोई का। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 44। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया है कि समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब? तो इसका जो आंसर है आयोग के द्वारा दिया गया, कौन सा दिया गया? जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गवेष्ठी क्या थी? गायों के लिए होने वाला संघर्ष, गायों पर लगने वाला कर, चारागाह कर या फिर गौशाला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, गायों के लिए होने वाला संघर्ष। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया था कि किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह के मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? डलहौजी ने, कैनिंग ने, लॉरेंस ने या फिर एलन बरो ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैनिंग। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया है कि शहादरा का मुगल गार्डन स्थित है दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, श्रीनगर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है 1601 ईस्वी में खान देश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? जामा मस्जिद, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, बीबी खानम का मकबरा? तो इसमें जो आयोग द्वारा आंसर दिया गया था वह बना था बुलंद दरवाज़ा, लेकिन ये बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 49 देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल और जोधाबाई का महल? तो हम लोग इसमें देखते हैं जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, पहले उन्हें देख लेते हैं। तो पंचमहल भी स्थित है,
पंचमहल भी स्थित है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। मरियम मकानी का महल भी स्थित है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का महल भी कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद क्या है? यह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, कहाँ स्थित है? यह आगरे के किले में है। कहाँ पे? यह आगरे के किले में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोती मस्जिद। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? चरखी के लिए, बुनकर के लिए, रथ के लिए या लगाम के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चरखी के लिए। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 में पूछा गया है कि जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? 1917, 1827 में, 1817 में या फिर 1859 में? तो यह कब इसका प्रकाशन हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1817 में। ये कहाँ पे इसका ऑप्शन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1817 में। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 52 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? शेरशाह को, अकबर को, जहांगीर को या फिर शाहजहां को? तो आयोग द्वारा जो आंसर दिया गया था वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर को इसका श्रेय दिया जाता है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 53 में पूछा गया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देनी बंद कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 54 में पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए अंग्रेजों के साथ मैसूर का कुल 4 युद्ध हुआ था, जिसमें अंतिम युद्ध में यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न ही गलत पूछा गया, क्योंकि जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके साथ सहायक संधि कहाँ से करेंगे? प्रश्न ये पूछा गया होता कि मैसूर के साथ अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद सहायक संधि किया? तो कौन हो जाएगा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आइए प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? मोतमिद खान, अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद आमीन काज़वीनी या फिर मोहम्मद वारिस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आमीन काज़वीनी, मोहम्मद आमीन काज़वीनी। आइए प्रश्न संख्या 56 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 56 में पूछा गया है किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख, स्कंदगुप्त का काहोम अभिलेख? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। आइए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था? R.D. बर्मन, डॉक्टर मैके, डॉक्टर स्टीन या डॉक्टर स्पूनर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर स्पूनर। प्रश्न संख्या हम लोग 58 देखते हैं, 58। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? मोती मस्जिद आगरा, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा, दीवाने खास दिल्ली या जहांगीरी महल आगरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीवाने खास दिल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा? दीवाने खास दिल्ली। ये सभी आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है, इसे राइट माना गया है। और कभी कभी आप लोगों को आयोग के आंसर अगर गलत होते हुए भी सही मानना होता है, क्योंकि आपको वहाँ से नंबर मिलने वाले हैं और आयोग के मेरिट लिस्ट में आना होता है। दिल्ली सल्तनत में बरीद मुमालिक अधिकारी था, किसका अधिकारी था? कानून विभाग का, कुलीन वर्ग का प्रमुख, गुप्तचर विभाग का प्रमुख या फिर सेना प्रमुख? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। आइए प्रश्न संख्या 60 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? कुतुब मीनार तक, 2.5 दिन का झोपड़ा तक, हौज खास या कुब्बत उल इस्लाम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुब्बत उल इस्लाम। आइए प्रश्न संख्या 61 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 61 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन दिया गया है राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र द्वितीय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम किसका बेटा था? राजराजा प्रथम का।
आइए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं हम लोग। 62 में पूछा गया है कि निम्नलिखित चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण सिलोन यानी सिंघल को विजित कर लिया। सिलोन जो आज का श्रीलंका है, इसे सिंघल के नाम से भी जाना जाता था। तो किसने विजित किया था? राजेंद्र प्रथम ने, राजराजा प्रथम ने, कुलोत्तुंग प्रथम ने या फिर राजाधिराज ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं, जो कि इस पेपर का अंतिम प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन इंडियन सर्विल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी राणा डे या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।